तो आज के पॉजिटिव न्यूज की शुरुआत राजस्थान से हम करेंगे। एक भारतीय इंजीनियर अमेरिका में करोड़ों रुपए के अपने बिजनेस को छोड़कर राजस्थान के छोटे से गांव में आकर खेती करने लगा। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा उसने क्यों किया? तो बता दें आपको, खेतों में लगातार केमिकल के इस्तेमाल से उसके गांव के लोग कैंसर से मर रहे थे। उसने इरादा कर लिया, गांव लौटकर ऐसी खेती करेगा जिसमें केमिकल का इस्तेमाल जरा भी नहीं होगा। फिर क्या था, उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से तैयार किया गोमूत्र से बना पेस्टिसाइड। तो कैसे की जा रही है केमिकल फ्री खेती, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है रणदीप सिंह और ये है इनकी मेहनत का फल। दूर दूर तक लहलहाती फसल। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या नया है। असल में ये फसल बेहद खास है। खेतों में लहलहाती ये फसल रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के बूते नहीं उगाई गई है। इसे जैविक खाद और गौमूत्र से बने पेस्टिसाइड की मदद से तैयार किया गया है। जी हाँ, गौमूत्र का बना पेस्टिसाइड। ये क्या है और कैसे बनता है, इसे बताने से पहले आपको राजस्थान के श्री गंगानगर के रणदीप सिंह कंग की दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली कहानी बताते हैं। अमेरिका, सपनों का शहर। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अमेरिका जाए, करियर बनाए और करोड़ों कमाए। यही सपना लेकर रणदीप मुंबई से बीटेक करने के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया गए। वहां सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। 2006 में विदेश में अपना पहला डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। मुनाफा बढ़ा तो एक एक कर 3 स्टोर खोल लिए। तीनों स्टोर से सालाना करीब 4 करोड़ रुपए की इनकम थी। जिंदगी मजे में कट रही थी। लेकिन रणदीप को एक बात हमेशा परेशान करती थी। गांव से किसी की मौत की खबर आती तो वजह अक्सर एक ही रहती, कैंसर। जब वो कैंसर के कारणों के पीछे गए तो पता चला कि अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल खेतों और फसलों को जहरीला बना रहा है। फिर क्या था, अमेरिका में ही रिसर्च करना शुरू कर दिया कि जब पेस्टिसाइड्स नहीं थे तब खेती कैसे होती थी। अमेरिका में अपने दोस्त के फार्म में ही प्राकृतिक पेस्टिसाइड पर रिसर्च करने लगे। काफी मेहनत और लगन के बाद उन्होंने वनस्पतियों के मिश्रण और गोमूत्र से जैविक पेस्टिसाइड बनाना शुरू कर दिया। इसके शानदार नतीजे सामने आए। फसल बिना केमिकल के ही लहलहाने लगी। अमेरिका में भी मैं अपनी रिसर्च वहाँ पे चालू रखी भी मैं कैसे न कैसे ऑर्गेनिक कोई प्रोडक्ट बनाऊं ताकि मैं अपनी फसल को ऑर्गेनिक कर सकूं। जब मैं वहाँ पे कामयाब हो गया तो मैं उसी प्रोडक्ट को लेकर इंडिया आ गया। इंडिया में मैंने अपनी फसल पे इसको अपनाया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। रणदीप 2012 में अमेरिका से अपना बिजनेस समेटकर श्री गंगानगर आ गए। 20F नाम के गांव में अपने 100 बीघा के खेत को ही प्रयोगशाला बना डाला। रणदीप के मुताबिक गोमूत्र उर्वरक के कई फायदे हैं। गोमूत्र उर्वरक से खेतों की खुशकी खत्म होने लगी। गोमूत्र के इस्तेमाल से केंचुओं की तादाद बढ़ गई। एक केंचुआ साल भर में 36 मीट्रिक टन मिट्टी पलट देता है, जबकि यही काम एक ट्रैक्टर से करने में एक व्यक्ति की मजदूरी और 100 लीटर डीजल खर्च होता है। ऊपर से केंचुए जमीन को नाइट्रोजन देते हैं सो अलग। गोमूत्र में 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि पौधों को 14 प्रकार के ही चाहिए। गोमूत्र फंगस और दीमक को खत्म करता है और पोषण बढ़ाता है। इसके बाद किसी प्रकार की खाद की जरूरत नहीं होती। केमिकल पेस्टिसाइड्स डाले गए खेत में जहां 2 से 3 दिन में पानी देने की जरूरत होती है, वहीं गोमूत्र पेस्टिसाइड्स वाले खेत में 7 से 8 दिन में पानी देना पड़ता है। मैंने ये भी देखा है भी पंजाब और राजस्थान के लोग जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उसमें फसल की उपज ज्यादा हो रही है पर उसके नतीजे बहुत बुरे हो रहे हैं। गोमूत्र उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को रणदीप ने अपना मकसद बना लिया है। आसपास के गांव के किसानों को गौमूत्र से बनाए गए पेस्टिसाइड्स का फायदा बताने में जुटे हुए हैं। अब किसान उनकी बात भी मान रहे हैं। हरनेक सिंह, जी मीडिया, श्री गंगानगर।